तो हमेशा मुअर्रख ने हमें तस्वीर का वो रुख दिखाया जो नजर आ रहा, वो किरदार नहीं दिखाए जो नजर नहीं आ रहे। सिर्फ उसने ये बताया कि यजीद ने रसूल के बेटे से बैयत का मुतालबा किया, लेकिन इस सवाल का जवाब आज तक मुअर्रख नहीं दे सका कि उसमें इतनी जुर्रत आई कहां से थी, उसमें इतनी जुर्रत कैसे आई कि उसने जिसका कलमा पढ़ रहा है उसी के बेटे से बैत का मुतालबा किया। इसका मतलब है कि इससे पहले ये जुर्रत किसी ने की थी। फारसी में एक हकायत पढ़ी जाती है, एक ज़रबुल मिसल है कि जब ईंट पहली ही टेढ़ी हो जाए तो दीवार सुरैया तक भी चली जाए तो वो टेढ़ी रहे। इस्लाम की अमारत की पहली ही ईंट टेढ़ी रखी गई। यही वजह है कि आज तक जितनी भी अमारत इस्लाम की खड़ी है वो अपनी बुनियादों पे कायम नहीं रह सकती। तो हमें सिर्फ वाक़या करबला पे नजरें मरकूज नहीं करनी, हमें उन तमाम साजिशों के पीछे भी जाना है। वो मुहर्रिकात क्या थे जिसकी वजह से इतना बड़ा कत्ल हुआ। हमारी मजबूरी है कि ये किसी आम फर्द का कत्ल नहीं, दीन का कत्ल है। आप ये ना समझे कि ये सिर्फ एक रसूल के बेटे का कत्ल है, ये इस्लाम का कत्ल है, ये दीन का कत्ल है, ये शरीयत का कत्ल। तो हमें इसके मुहर्रिकात पे जाना है कि आखिर कत्ल हुसैन की वजूहात क्या थी, यजीद ने ये मुतालबा बैत क्यों किया। मैं बड़ी सादा बड़ी आसान लफ्जों में इस कदर आसान तारीख को करूंगा कि आपके जहनों पे जाकर जम जाए। ये वाक़या करबला रूनमा कब हुआ था? 61 हिजरी को। रिसालत इमाम ने ज़ाहरी तौर पे दुनिया कब छोड़ी थी? 11 हिजरी को। रसूल को दुनिया से गए 50 साल नहीं हुए थे, यह वाक़या करबला रूनमा हो गया। ठीक है जी, आप अपने 50 साल ज़हन में रखने हैं। 50 साल नबी को दुनिया से गए हुए नहीं हुए और वाक़या करबला। 50 साल कोई बहुत लंबा अरसा नहीं होता, 50 साल एक छोटा सा अरसा होता है। एक नस्ल अभी जिंदा होती है, यानी कि जो रसूल के दौर में बचपन में था वो हुसैन के दौर में जवान था। उस दौर की जो एवरेज उम्र थी वो ये नहीं थी कि 80 या 70 साल लोग जीते थे, 100 से ऊपर तो लोग जीते थे। लिहाजा नबी के दौर में बचपन में था, हुसैन के दौर में जवान था, नबी के दौर में जवान था, हुसैन के दौर में बूढ़ा था। इसका मतलब अभी एक नस्ल नहीं गुजरी, अभी वो लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से हुसैन को रसूल के कांधों पे देखा था। 1400 साल से जब भी कत्ले हुसैन पढ़ा गया, सिर्फ एक यजीद को मुजरम बना के पेश किया। जी शाम में बैठा हुआ एक बद किरदार था, एक शराबी था, उसने हुसैन से बैत मांग ली, उसके पास एक लश्कर था जिससे उसने कत्ल कर दिया। हम उससे बेजारी का ऐलान करते हैं, हम सिर्फ तुम्हें यजीद से बेजारी नहीं करने देंगे। मैंने आपके सामने बिल्कुल हकाइक आपके सामने रखे हैं, कोई सरफ नहाव नहीं है, कोई फलसफा और मंतक नहीं है कि आप उसको समझने में दुश्वारी आए। मैंने आपको कहा 11 हिजरी को नबी गए, 61 हिजरी को वाक़या कर, 50 साल नहीं गुजरे। इसका मतलब वो लोग अभी जिंदा थे जिन्होंने सजदे में रसूल के पुष्ट पे हुसैन देखा। अभी वो कान हरकत में थे जिनके कानों में हुसैन मिन्नी की हदीस गूंजी थी। अभी वो लोग मौजूद थे जिन्होंने ईद वाले दिन हुसैन को नबी के जुल्फे थामे हुए देखा। अभी वो लोग मौजूद थे जिन्होंने हुसैन को रसूल के साथ इस तरह देखा। अब अगर वो लोग मौजूद थे और उन्हीं लोगों के सामने बैयत का मुतालबा हुआ, उन्हीं लोगों के सामने इनकार हुआ, उन्हीं लोगों के सामने हुसैन ने मदीना छोड़ा, उन्हीं लोगों के सामने हुसैन मक्का बैठे रहे, उन्हीं लोगों के सामने करबला में हुसैन का कत्ल हुआ, तो
अब मेरा तारीख से यह सवाल है कि जब यजीद ने बैयत का मुतालबा किया तो उन लोगों ने हुसैन का साथ दिया था या यजीद का साथ दिया? यजीद ने, आपने हमें बताया कि इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया बैयत का, 72 लोगों ने हुसैन इब्न अली का साथ दिया। आपने हमें इनकार करने वाले 72 बताए। भाई दुआ फरमाएंगे, लेकिन जिन करोड़ों ने यजीद की बैयत की वो कौन थे? यजीद सिर्फ शाम वालों का खलीफा नहीं था, दुनिया के तीसरे हिस्से में उसकी हुकूमत कायम हो चुकी है। उसने दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में अपने गवर्नर नाफज कर दिए। इसका मतलब उस इलाके में रहने वाले तमाम लोगों ने यजीद के हाथ में बैत कर ली। अगर उन्होंने यजीद के हाथ में बैत की थी तो आप हमें इनकार करने वाले 72 ना दिखाएं, आप हमें बताएं जिन करोड़ों ने बैत की वो कौन। जुमला बड़ा अच्छा करके दूंगा और आपके जहनों में जाके, कलूब में जाके जुमला रुक जाएगा। उन लोगों ने यजीद के हाथ में बैत की जिन लोगों ने रसूल के हाथ में बैत की थी। आप एक अगली नस्ल को मुजरम नहीं बना सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो कोई और थे। नहीं, जिन हाथों ने रसूल के हाथ में बैत की थी यही हाथ यजीद के हाथ तक पहुंच गए। कितना फर्क था रसूल के हाथ में और यजीद के हाथ। कहां कायनात का सबसे बड़ा नबी और कहां कायनात का सबसे बड़ा बदकार। तो ये हाथ जो रसूल के हाथ से उस हाथ तक पहुंचे, इसका मतलब दरमियान में कुछ हाथ ऐसे आए थे। इन हाथों का सफर रसूल के हाथ से यजीद के हाथ तक, इसका मतलब दरमियान में कुछ हाथ है जिन्होंने इन हाथों को उस हाथ तक पहुंचाया। तो आप हमें सिर्फ यजीद के हाथ पे होती हुई बैत ना दिखाएं, आप हमें बताएं रसूल के हाथ से इस बैत को उठा के उस हाथ तक रखा किसने। तमहीदी मजालिस है, सिर्फ मुहर्रिकात पढ़ेंगे, आने वाली मजालिस में निशानदही करेंगे कत्ल हुसैन में शरीक कौन कौन था। सिर्फ जो करबला में लड़ रहे थे वो ही शरीक नहीं थे। ये खज्जर जो 10 मुहर्रम को गर्दने हुसैन में चला, ये सकीफा में तेज हुआ था। मैं फजाइल आपके सामने पढ़ूंगा। मैं पूरी दुनिया में ये जुमला कह रहा हूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अगर आज इन 10 दिनों में पूरी इंसानियत कहती थी हम भी हुसैन के साथ हैं, हम भी हुसैन के साथ हैं, हम अहले सुन्नत हैं लेकिन हम इमाम हुसैन के साथ हैं, हम अहले हदीस हैं लेकिन हम इमाम हुसैन के साथ हैं। अगर आप हुसैन के साथ हैं तो हुसैन को सिर्फ आपका ये साथ नहीं चाहिए। आज सारे कहते हैं हुसैन सच पे थे, हुसैन ठीक थे, हुसैन सही थे। वजह क्या है? इसलिए कि मुकाबले में यजीद थे। इसलिए मुसलमानों की अक्सरियत ने खुद को हुसैन के खाते में डाल लिया। नहीं, हम हुसैन के साथ हैं, हम यजीद के साथ नहीं है। हुसैन सही थे, हुसैन सही थे, हुसैन सही थे। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। आप ये किस तरह कह रहे हैं कि बस हुसैन सही थे? सिर्फ हुसैन नहीं सही थे, हुसैन एक निजाम का नुमाइंदा था, यजीद भी एक निजाम का नुमाइंदा था। हुसैन इमामत का नुमाइंदा था, यजीद खिलाफत का नुमाइंदा था। शराफिका अकबर अहले सुन्नत की किताब है, उसमें लिखा है कि मुसलमानों का छठा खलीफा था यजीद, बाकायदा खलीफा था। उसे आज भी खिलाफत में गिना जाता है, उसे खिलाफत से निकाले तो खिलाफत की तादाद पूरी नहीं। यजीद खिलाफत का नुमाइंदा था, हुसैन इमामत का नुमाइंदा। हुसैन भी करबला में एक निजाम की नुमाइंदगी कर रहा था, यजीद भी एक निजाम की नुमाइंदगी कर रहा था। अब आप ये नहीं कह सकते कि हुसैन सही था यजीद गलत था। आपको कहना पड़ेगा हुसैन का निजाम सही था, यजीद का निजाम गलत।
मैं आपको एक बड़ी आसान एक टेक्निक दे के दूंगा, पूरी दुनिया में जहां मर्जी आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कीजिएगा। सिवाय अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों के कोई यजीद को गलत कह ही नहीं सकता। ये सिर्फ मेरी कौम को एजाज है कि हम खुल के यजीद को बुरा भी कह सकते हैं, यजीद पे लानत भी कर सकते हैं, लेकिन सिवाय अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों के कोई यजीद को गलत नहीं कह सकता। वो उसकी खिलाफत को गलत साबित कर ही नहीं सकता। अगर वो कहेंगे कि यजीद की खिलाफत गलत है तो हम अगला सवाल करेंगे, आप बताएं कि आपके पास पहला खलीफा कैसे बना? ये कौम तो वो है जो गदीर से हटी नहीं। हम तो नबी का वो दिखाया हुआ हाथ गदीर पे, हम वहीं पे खड़े हैं। अगर आप कहते हैं कि यजीद की खिलाफत गलत थी, तो आप बताएं कि रसूल के बाद पहला खलीफा कैसे बना? शिया किताब ना उठाएं, अहले सुन्नत किताबों को ढेर लगा लें। वो कहते हैं रसूल बकायदा किसी का ऐलान नहीं करके गए थे, रसूल के बाद सकीफा बनी सादा में महाजर निसार इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर उन्होंने वोटों से अपना खलीफा। और ये एक बहुत लंबी बहस है कि उस दौर में अक्सरियत सहाबा ने उस पहले खलीफा को मुंतखिब नहीं किया। साद बिन अबादा अंसारी जो था वो उनमें खुद उम्मीदवार था, उसने मरते दम तक पहले खलीफा को खलीफा नहीं माना था। तो इसका मतलब है कि सिर्फ शिया ही खिलाफत का इनकार नहीं कर रहे हैं, सहाबा की अक्सरियत ने भी इनकार किया। अब मैं बड़ी मोहब्बत के साथ ये पैगाम दूंगा कि जब यजीद ने पहला खलीफा जब बना था तो वो कैसे बना था? वो कहते वो वोटिंग के साथ बना था। किबला आप आगे तशरीफ ले आए सर, दरूद सारे हजरात मिलके बुलंद आवाज से मोहम्मद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आगे तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मुझे ऐसे तालिब इल्म के लिए ये बाइस फख्र है जब उलमा कराम रोन के मजलिस मुबारक में। पहला खलीफा कैसे बना था? पहला खलीफा बना था वोटों से, जिसको कहा जाता है अजमाए उम्मत। उम्मत का अजमा हुआ था और उन्होंने पहला खलीफा चुना। पहला खलीफा वोटिंग के साथ। दूसरा खलीफा कैसे बना था? वो कहते जी दूसरे खलीफा के वक्त अजमाए उम्मत नहीं हुआ था, जब दूसरी खिलाफत हुई थी तो दूसरी खिलाफत के वक्त पहले खलीफा जाते हुए दूसरे खलीफा को नामजद करके गए थे, लिहाजा उनकी नामजद करने की वजह से दूसरा खलीफा बना। तीसरा खलीफा कैसे बना था? कहते शूरा कमेटी, 6 लोगों की कमेटी बनी थी, उसने मुंतखब किया। यह है खिलाफत के 3 ज़ीने, अजमा, नामजद करना, शूरा। 3 खलीफा इस निजाम के तहत बने। मैं पूरी जुर्रत के साथ करबला में जुमला आपके ज़हान तक पहुंचाने लगा हूं। यजीद के पास ये तीनों असूल थे। अगर पहला खलीफा अजमाई उम्मत के साथ बना है तो यजीद के पास भी वोटन की अक्सरियत थी। उसे बहुत बड़े बड़े मुल्कों के गवर्नर जो हैं उन्होंने उसके हाथ में बैत कर ली थी। इसका मतलब पहला खलीफा अगर वोटों से बनता है तो यजीद के पास वोटों की ताकत थी। दूसरे खिलाफत का असूल यह है कि पहला जाता हुआ नामजद करके जाए तो उसे मुसलमान खलीफा मान लेते हैं, इससे जाता हुआ इसका बाप नामजद करके गया। तीसरा बना था शूरा कमेटी से, उसको सिर्फ 6 लोगों की कमेटी ने कहा था, यहां इसने 18,000 मुफ्तियों से अपनी खिलाफत का फतवा ले लिया। तो आज मुसलमान कहते हैं यजीद गलत है, यजीद गलत है, हुसैन सही है। सिर्फ यजीद गलत नहीं है, आपको मानना पड़ेगा यजीद का निजाम गलत था। अगर आप कहेंगे कि यजीद की खिलाफत गलत थी तो आपको मानना पड़ेगा हुसैन सही था, अजमाई उम्मत गलत था, हुसैन सही था, नामजद करना गलत था, हुसैन सही था, कमेटी बनानी गलत थी। फिर आपको आखिर में मानना पड़ जाएगा यजीद गलत था, सकीफा गलत था, हुसैन सही था क्योंकि गदीर सही था। हुसैन गदीर का नुमाइंदा। कत्ले हुसैन सिर्फ एक कत्ल नहीं, हुसैन का लहू इनकलाब है। इमाम हुसैन ने इससे पहले तक कुफर इस्लाम के पर्दे में छुपा हुआ था। नबी के सामने खुदा ने पूरी सूरत भेज दी है, सूरह मुनाफिकून।
खुदा बार बार निशानियां बता रहा है, बार बार निशानियां बता रहा है, लेकिन पहचाने नहीं गए लोग। एक लंबा अरसा 25 साल अली ने खामोशी में गुजारा, मुनाफिक पहचाने नहीं गए। कुफ्र इस्लाम के पर्दे में छुपा रहा। इमाम हसन के दौर तक कुफ्र इस्लाम के पर्दे में छुपा। 10 मुहर्रम 61 हिजरी हुसैन ने चेहरे से नकाब उतारा। मैं बार बार ये जुमले कहा करता हूं, मैं फिर करबला की सरजमीन पे ये जुमले दोहराना चाहता हूं ताकि वाली के करबला से इस जुमले की मोहर लो। मैं फजाइल का जुमला पढ़ लगा, फजाइल में सुनिएगा। इमाम हुसैन से पहले अहले बैत के 4 कत्ल हुए थे, चारों आबादी में हुए और चारों के कातल छुप गए। उलमाए कराम तशरीफ फरमाए। रसूल तबई मौत नहीं मरे, मासूम तबई मौत मारी नहीं सकता। तबई मौत तब आती है जब तबीयत में एतदाल न रहे, तबीयत में तवाज़ुन न रहे, किसी चीज का बढ़ जाना, किसी चीज का कम हो जाना, ये बाइस से मौत होता है। और अगर मासूम का बदन पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो कायनात पे कंट्रोल कैसे करेगा? रसूल से भाई मौत नहीं मर सकती। इसको तो मैं अहले सुन्नत किताब से भी साबित, सही बुखारी में लिखा हुआ है कि रसूल को आखिरी वक्त में दवा पिलाई जा रही थी, रसूल हाथ से हटा रहे थे। अगर दवा में शिफा होती तो जिसने इलाज को सुन्नत बनाया था वो कभी भी हाथ से ना हटा। रसूल को मदीना में रसूल के हुजरे में जहर दिया गया। कत्ल शहर में हुआ, आबादी में हुआ, मदीने में हुआ, कातल छुप गया। आज मुसलमानों की अक्सरियत ने क्या, जमहूर मुसलमानों का नहीं मानता कि रसूल शहीद हुए, रसूल कत्ल हुए। बल्कि अगर हम शिया भी कहीं शहादत रसूल मनाएं तो हमें भी मनाने नहीं जाता। ये आप गलत कर रहे हैं, रसूल तो शहीद ही नहीं हुए, रसूल तो कत्ल ही हुए। कत्ल मदीने में हुआ, कातल छुप गया। दलाइल का अंबार है कि मासूम तबई मौत नहीं मर सकता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कत्ल मदीने में हुआ, कातल छुप गया। रसूल के जाने के बाद रसूल की बेटी का कत्ल मदीने में हुआ। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, दिन की रोशनी में हुआ, तो रात की तारीकी नहीं, दिन की रोशनी में हुआ। लेकिन एक, क्योंकि जम्मे गफीर लेके आए थे दरवाजे पे, कातल छुप गया। तीसरा कत्ल उस वक्त के खलीफतुल मुस्लिमीन को मस्जिद में हालते सजदा में कत्ल किया। सिर्फ एक किराए का कातल पेश किया गया, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम, और आज तक वो किराए का कातल ही किताबों में लिखा जाता है, इब्ने मुलजम। इब्ने मुलजम में इतनी जुर्रत कहां से आई कि उस दौर के मुसलमानों के खलीफा का कत्ल कर दे? उसे किसने भेजा था? लालच क्या दिया था? तलवार कहां से आई थी? जहर कहां से खरीदी गई थी? किसने भेजी थी? कूफा में किसके घर मेहमान रहा? सारे के सारे कातल छुपे। बात समझ रहे जी? रसूल का कत्ल मदीने में, कातल छुप गया। बतूल का कत्ल मदीने में, कातल छुप गया। अली का कत्ल कूफे में, कातल छुप गया। इमाम हसन का कत्ल मदीने में। सिर्फ एक औरत को सामने किया गया, जोधा, ये कातल है। जहर किसने भेजा? किस कबीले से थी? किसकी बेटी थी? इसके भाई कहां कहां थे? किसकी भांजी थी? किसकी नस्ल से थी? क्या रिश्ते का लालच दिया गया था? सारे कातल छुप गए। रसूल का कत्ल आबादी में, कातल छुप गए। बतूल का कत्ल आबादी में, कातल छुप गए। अली का कत्ल आबादी में, कातल छुप गए। हसन का कत्ल आबादी में, कातल छुप गए। जाहिर हो, हुसैन के नौकर हो, मातमी हो, जुमला बादशाह की नगरी में बैठ के कहने लगा, ये है मेरे करीम हुसैन का इख्तियार। हुसैन चारों के कातल घेर के करबला ले आया। ये है हुसैन का जंग करने का तरीका। जंगलों में छुपे हुए थे, हुसैन ने निकाले। पहाड़ों में रह रहे थे, हुसैन ने बुलाए। आबादियां छोड़ के भाग चुके थे, हुसैन ने इकट्ठे किए। चारों के कातल घेर के हुसैन। मौला हुसैन ने ये जंग आबादी में नहीं की, हुसैन की जंग कूफा में करते, कातल फिर छुप जाते। हुसैन ने हथेली जैसी जमीन ढूंढी, जहां ना कोई झाड़ी, ना कोई पौधा, ना कोई दरख्त। हुसैन ने कातल को किसी पौधे के पीछे भी छुपने नहीं दिया। हुसैन ने यूं, हथेली जैसी जमीन थी जहां मीलों तक नजर जा रही थी।
हुसैन ने सब इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे करके हुसैन ने अपने सामने खड़े करके हुसैन ने अपने लहू से एक लकीर खींच दी। ये वो लकीर थी जिसकी तौहीद कोशिश कर रही थी वाज़े हो जाए। हुसैन ने अपने लहू से ऐसी लकीर खींची कि इधर इस्लाम खड़ा कर दिया, इधर सारा कुफर खड़ा कर दिया। मुसलमानों ने हुसैन नहीं मारा, काफिरों ने हुसैन मारा। ये इस्लाम में आए कब थे? छुपे हुए थे इस्लाम के पर्दे में। बस करबला में हुसैन ने चादर उतारी थी, इस्लाम के पर्दे के अंदर छुपे थे, हुसैन ने नकाब उतार दिया, चेहरे नंगे कर दिए, बाप दादे का शजरा खोल दिया। मैं क्या बताऊं किस किस का बेटा करबला में आया, मैं क्या बताऊं कि किस किस मोतबर का बेटा करबला में मौजूद था कत्ल हुसैन के लिए। अगर हुसैन बेटे को ना बुलाते तो बाप आज तक मोतबर रहता। ये था मेरे हुसैन का इनकलाब। जानते थे हुसैन करबला में क्या होने वाला है, लेकिन हुसैन इन्हें जुल्म की आखिरी सरहद पे लेके जाना चाहते थे। आखिरी सरहद पे हुसैन ने कहा का मुहर्रम की शब ढल गई और 2 दिन ढल गया और 2 की रात आ गई। जिस जगह में तुम बैठे हो यहां से चंद लम्हों के फासले पे है वो शहर। सुबह पहुंच जाएंगे हुसैनी सरजमीन। कल बन जाएगा हुसैन इस धरती का मेहमान। यहां से हर नबी गुजरा, किसी की पेशानी फटी, किसी का अंगूठे से लहू आया। कोई नबी ऐसा नहीं जो गुजरा हो यहां से और इस सरजमीन पे लहू न गिरा हो। जिस नबी का लहू गिरता पुकार के कहता मेरे अल्लाह कोई गलती, फरमाए गलती नहीं, जमीन कर वो भला। नबी चीखे मार के गुजरते रहे, नबी धाड़े मार के गुजरते रहे। जिस नबी से खुदा ने कहा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, उसने कहा जिगर फट जाएगा मुझे इस जहाज से जाना। जंगे सफीन से वापसी पे गुजरा है हुसैन का बाबा अमीर अल मोमिनीन। अमीर अल मोमिनीन जब करबला से गुजरे हैं, घोड़े से उतरा है अली, एक दफा करबला की रेत उठा के सूंघी है, मुंह आसमान की तरफ करके कहा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला अली के सहाबा ने पूछा मौला ये कौन सी रेत है जिसे सूंघा है? फरमाया ये वही वादे वाली जमीन है जिसका अहद हमने खुदा से किया हुआ, जहां से नबी घबरा के गुजरते थे, जहां पे कोई नबी ने रुकने की कोशिश नहीं की। बनी असद इस सरजमीन पे आबाद। आज भी आप करबला में रहेंगे, 10 मुहर्रम को सबसे बड़ा जुलूस जो हरम हुसैन में आता है वो बनी असद के लोग। ये बनी असद के लोग इस सरजमीन पे रहते थे। जब हुसैन इब्न अली का काफिला यहाँ पे पहुंचा, हुसैन की आवाज अब्बास जी आका, अब्बास खबर लो ये जमीन किनकी मलकियत है। मौला अब्बास ने अपने घोड़े को दौड़ाया, चलते हुए गए छोटा सा एक गांव जहां पे चंद घर आबाद थे। अब्बास का घोड़ा जो ही कबीला बनी असद में दाखिल हुआ, कबीला बनी असद के बच्चों ने पहली बार इतना रोबदार सरदार कबीला बनी असद के मर्दों ने घर के दरवाजे, ये कौन शहंशाह है जो जंगल में आ गया है? ये किस नगरी का बादशाह है जो इस सहरा में आ गया है? ये किस मुमलकत का शहंशाह है जो इन जंगलों में अकेला आ गया है? कबीला बनी असद के मर्द दौड़े, जहां कबीला बनी असद का सरदार था उसके जाके कहे सरदार एक खूब जवान जिसके चेहरे पे सरदारी है वो हमारे कबीले में आ गया है, वो तेरा पता पूछ रहा है। कबीला बनी असद का बूढ़ा कमर झुकी हुई थी, अपने अब्रुओं को उठा के देखता था। तारीख कहती है उसने अपने अब्रुओं को उठाया,
उठा के कहने लगे कौन है? फरमाया अब्बास ने, मेरा सरदार तुमसे मिलना चाहता है। जब कहा मेरा सरदार तुमसे मिलना चाहता है, करबला में बंदा बैठा और चीख ना निकले और वो बैठा भी अब्बास के दरवाजे पे हो। जब मौला अब्बास ने कहा कबीला बनी असद का बुजुर्ग मेरा सरदार तुमसे मिलना चाहता है, बनी असद का बुजुर्ग चीख मारता, तेरा भी कोई सरदार है? तेरा भी कोई सरदार है? तेरे चेहरे की वजाहत बता रही है, तेरे चेहरे का रूप बता रहा है, तो खुद बहुत बड़ा सरदार, तू किसी का नौकर है? मौला पाक के वाले में सरदार नहीं, मैं नौकर हूं। नौकर का नाम आना था कबीला बनी असद का बुजुर्ग देगी कहता जिसका नौकर ऐसा है वो सरदार इसका नौकर है तू। फरमाया मेरा सरदार आया है, मेरा सरदार तुमसे मिलना चाहता है। कबीला बनी असद का बुजुर्ग देख के कहने अपने सरदार से कह जहां है वहीं सवारी रोक, मैं बनी असद के बच्चों को लूं, बनी असद के मर्दों को लूं, बनी असद की औरतों को लूं, तेरे सरदार के इस्तकबाल के लिए जाओ। अब्बास देख के कहने मेरा सरदार इस्तकबाल नहीं चाहता, मेरा सरदार तुमसे मुलाकात चाहता है, मेरा सरदार तुमसे मिलने का इरादा रखता है। इसने कबीला बनी असद के मर्दों से कहा आओ अपने दरवाजों पे खड़े हो जाओ, इसका सरदार आ रहा है। थोड़ी देर के बाद सही हुसैन कबीला बनी असद में दाखिल हुए। वह करबला में बैठ के हुसैन सुनने वालों, दाएं अब्बास चल रहे थे, बाएं अकबर चल रहे थे, पीछे पीछे कासिम और मोहम्मद थे। कबीला बनी असद की औरतें अपने मकानों की छतों पे आई, आगे कहने लगी ऐसे लगता है जैसे आसमान का चांद तारों समेत करबला में उतर आया। कबीला बनी असद के मर्दों ने इज्जत के साथ इस्तकबाल किया, हौसले के साथ वरूद करबला सुना हुसैन इब्ने अली, ज़हरा के गरीब का इस जंगल में उतरना सुना। चलते हुए हुसैन आए, दाएं अब्बास, बाएं अली अकबर, पीछे कासिम और मोहम्मद। बनी हाशम के घेरे में ऐसे जैसे सितारों के झुरमुट में चांद आता है। मौला हुसैन कबीला बनी असद में दाखिल हुए, कबीला बनी असद में दाखिल हुए। बनी असद के बूढ़े ने अपनी कुर्सी छोड़ी, हुसैन को कुर्सी में बिठाया, पीछे अकबर और अब्बास खड़े हुए। कबीला बनी असद का बूढ़ा हुसैन के कदमों में बैठ गया, मुसलसल चेहरे को देख रहा था। हुसैन देख लगे कबीला बनी असद का सरदार, ये जमीन तेरी मलकियत है, मेरे कबीले की मलकियत। हुसैन देख लगे 12 मुरब्बा मील दरिया के किनारे से खरीदना चाहता। जब 12 मुरब्बा मील दरिया का किनारा, फुरात का किनारा खरीदना चाहता, बनी असद का बुजुर्ग देख के कहने लगा सरदार यहाँ खेती नहीं होती, यहाँ जमीन सब्जा नहीं उगाती सरदार, यहाँ तो मुद्दतों तक बारिश नहीं होती, तो अगर खेती और ज़राअत के लिए ले रहा है तो ये जमीन बंजर है, ये खेती के काबिल नहीं। हुसैन देखेंगे नहीं मैं खेती के लिए नहीं, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। रहने का नाम आना था। बनी असद के बूढ़े ने अपना दाया रुखसार हुसैन के पांव पे रखा, रो के कहने लगा तुझ जैसे सरदार के लायक ये जमीन नहीं, ये जमीन तेरे रहने के काबिल नहीं, इस जमीन पे तू न ठहरना। हुसैन मुस्कुरा के कहने लगे कबीला बनी असद का बूढ़ा, तो मुझे जमीन बेच, मैं जन्नत न बनाऊं तो मुझे मैं इस जमीन को इतना अफजल कर दूंगा, इतना मोतबर कर दूंगा। इतना कहना था कबीला बनी असद का बूढ़ा देख के कहने लगा करेगा क्या? हुसैन देख के कहते ज्यादा देर नहीं रहूंगा। आज मुहर्रम की कितनी है? बनी असद का बूढ़ा कहता 2। हुसैन का सिर्फ 8 रातें। हाय हुसैन इब्ने अली तेरी वफा, हाय हुसैन इब्ने अली तेरी करीबी।
हुसैन इब्ने अली की आवाज आई, सिर्फ 8 रातें, 8 रातों का आना था। 8 रातों का जुमला सुनने के बाद कहने लगा 8 रातें रुकना है, कबीला बनी असद का मेहमान बन, हम अपने घरों के दरवाजे खोले तो हमारा मेहमान बन। हुसैन की आवाज थी, बन जाता मेहमान, लेकिन मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ मेरी बहनें और बेटियां आई हैं। अब मैंने जुमला पढ़ा है, मैं करबला में हूं, मैंने मिन्नत नहीं करनी, जब कहा ना मेरे साथ मेरी बहनें और बेटियां हैं, बनी असद के बूढ़े ने अपने सर से पगड़ी उतार के फेंकी, रो के कहने लगा तुझे रसूल का वास्ता, इस जंगल को छोड़ दे, ये जमीन बेटियां लेके आने वाली नहीं है, ये जमीन बहनों के साथ रहने वाली नहीं। मुसाफिर उठ, छोड़ सहरा को, मैं समझा था सिर्फ मर्द लेके आया है, तेरे साथ कोई पर्दादार है, जितनी जल्दी हो सके अपने पर्दादार लेके इस सहरा को छोड़ दे। वो शहर रोक दे, क्यों इस सहरा में क्यों नहीं रहने देता? वो कहने लगा मलकियत तो हमारी है, लेकिन हम तो कभी इस सहरा में गए नहीं है, हम तो कभी वहां पे गए नहीं। कभी कभार हमारी औरतें बुरा से पानी लेने के लिए इस सहरा के अंदर से गुजरती हैं, हम अपने बच्चों को इस सहरा में नहीं उतरने देते। उस देखने क्या है इन रेत के टीलों में जो करबला में बैठा मातम करना। कबीला बनी असद का बूढ़ा कहता है आधी रात को किसी मजदूर के रोने की आवाज आती है, जो रो रो के कहती कोई यहाँ ना आ रहा, और ये मेरी बेटियों के रहने की जगह है, और ये मेरे बच्चों के उतरने की। डर गई है कबीला बनी असद की औरतें, घबरा गई है कबीला बनी असद की औरतें। हमारी औरतें हमारे बच्चे डरते हुए इस रेत के टीलों में नहीं जाते, यहां से किसी मस्तूर के रोने की आवाज आती है। मस्तूर का नाम आना था, हुसैन की चीख निकली। आवाज है कबीला बनी असद का बूढ़ा, तवील मजमून है लम्हों में खत्म करो। आवाज है कबीला बनी असद का बूढ़ा, मुझे जमीन खरीद, क्या लगा मुसाफिर अगर खरीदनी है फिर क्या सौदा, क्या बेचूं क्या खरीदना, जो देना है दे। मौला हुसैन की आवाज आई, रस्मी मुसल्ले पे नमाज है, मैंने यहां सजदा इश्क अदा कर, मुझे जमीन की कीमत बता। जब कहना जमीन की कीमत बता, 60,000 दिनार। हुसैन उठे, फरमाया मुझे बहन से मशवरा कर। शरीकतुल हुसैन जो थी, शरीकतुल हुसैन से मुराद ये नहीं कि हुसैन के सफर की शरीक थी, हुसैन के मिशन की शरीक थी। हुसैन कोई फैसला आलिया के बगैर नहीं करते थे। हुसैन वहां है जहां महमल में बैठी हुई थी अली की बेटी, बीवी की महमल से आवाज आई, हुसैन कबीला बनी असद के लोग मान गए। फरमाया हाँ आलिया मान गए। आलिया 60,000 दिनार कह रहे हैं। बीवी देख के कहती हुसैन 30,000 दिनार तू देगा, 30,000 दिनार मैं दूंगी। हुसैन देख के कहने आलिया खरीद रहा हूँ। रो के कहती 3 जमाती उसानी था, माँ का जख्मी पहलू था, मैं माँ के हुजरे में माँ के पहलू पे पट्टी रख रही थी, मेरा हाथ पकड़ के उठा के कहती जब मेरा हुसैन करबला खरीदे, हुसैन के साथ शराकत करना। 19 रमजान को मेरे बाप ने मुझे वसीयत की थी, मुझे जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला ने चाहते हुए दिनार दिए हैं, ये पकड़ 30,000 दिनार, 30,000 दिनार का नाम आता था। हुसैन की आवाज है 30,000 दिनार तू दे रही है, 30,000 मैं दे रहा हूँ। ज़ैनब ऐसे कर, मैं ज़ैनुल आबिदीन के नाम नहीं लिखवाता, मैं तेरे और के नाम लिखवाऊं। जब कहना और के नाम लिखवाऊं, रो के कहती मैंने कोई और की माँ कहलवाना है, मैंने कोई मोहम्मद की माँ कहलवाना है। ऐसे करना तू सज्जाद के नाम लिखवा, ना मैं और के नाम लिखवाती हूँ। अकबर तेरा भी बेटा है, अकबर तेरा भी बेटा है, करबला की जगीर अकबर के नाम पे लिख दे। ये लिख दी गई अकबर के नाम पे, इसीलिए तो सकीना शाम के बाजारों में बार बार सज्जाद से कहती थी, सज्जाद मुझे अकबर की जगीर में तमाचे क्यों मारे गए। अजरो कमिल अल्लाह, अजरो कमिल अल्लाह। आखिरी 2 मिनट मुझे देना।
से कर, न सज्जाद के नाम लिख, न आन के नाम लिख, लिख करबला अकबर के नाम। हुसैन इब्ने अली ने बैनामा लिखा, अकबर के नाम पे जमीन लिखवाई। कबीला बनी असद की रो रो के सकीना कहती रही, दुख मुझे कब्र तक रुलाएगा, मुझे अकबर की जगीर में मारा गया है। बेटी है पर्दे में मेरी बहनें बेटियां, बहनों को भाइयों के शहरों पे मान होता है। लिख दे गई अकबर के नाम जगीर, अकबर के नाम जगीर लिखी। कल करबला में बरूद है हुसैन का, इसलिए मैं तुम्हें करबला सुना रहा हूं। अकबर के नाम पे जगीर लिखी गई। अकबर के नाम पे जगीर लिखने के बाद कभी न बनी असद के बूढ़े ने बिस्मिल्लाह पढ़ के कागज हुसैन के हाथ में रखे। रखने के बाद कहने का, मुसाफिर तू मेरे कबीले में आया, जितनी तेरी इज्जत थी उतना मुझसे इस्तकबाल नहीं हुआ। मुसाफिर तूने हमसे जगीर मांगी, मैंने तेरे आगे मिन्नतें की, तेरा हुक्म था मैंने दे दी। अब हो गई जगीर तेरे नाम, अब मैं मालिक नहीं, अब मालिक है तू। मैंने ले ली है जमीन की कीमत, अब तो मुझे बता दे तू करना क्या चाहता है। जब अब तो मुझे बता दे तू करना क्या चाहता है। अब तो करबला में बैठ के महिला सुन रही हो, बंदे साथ उठाना। हुसैन दे के कहते मुसलमान है, कहने लगा मुसलमान हो। कलमा किसका पढ़ा है, कहने लगा मदीने वाले मोहम्मद का। हुसैन रो के कहते कभी मदीने वाले मोहम्मद की ज़ियारत के लिए गया है, कहने मुद्दत हो गई, बीमार हुआ, सफर के काबिल नहीं हुआ, लेकिन जवानी का एक दौर था जब मैं मदीने गया था। मदीने जब मैं मस्जिद नबी में दाखिल हुआ था, मैंने पहली बार रसूल की ज़ियारत की थी, मैंने रसूल के कदम चूमे थे। आवाज आई, तुझे मेरे नाना की कोई और भी बात याद है? कहने जब मैं जवानी में रसूल की ज़ियारत करने के लिए गया था, रसूल की गोद में एक बच्चा बैठा हुआ था, रसूल बार बार उसका चेहरा चूम रहे थे। मैंने पहला सवाल मदीने वाले मोहम्मद से कहा था, ऐ मुसलमानों का रसूल, ये कौन है? सीने से लगा के गली से पहचान, ये मेरा बेटा है, नाम इसका हुसैन है। मैं उस शहजादे का चेहरा देखता रहा, हुसैन ने अपने चेहरे से नकाब उतारा। हुसैन की आवाज एक बनी असद का बूढ़ा पहचान, वही हुसैन इब्ने अली मैं हूँ। हुसैन का नाम आना था, बनी असद का बूढ़ा रेत में गिर गया। मोहम्मद का बेटा, अब मुझे ये ना कहना कि ये मोहम्मद की बेटियां और मोहम्मद की बेटियां जंगलों में आ गई और रसूल ज़ादियां सहरा में आ गई, और तू तो मदीने में पड़ा बात था। रोज एक बनी असद के बूढ़े के बैन सुनना बनी असद के बूढ़े के। रो के कहने का, तू तो आबाद था मदीने में, तेरे तो नाना का लोग कलमा पढ़ते थे। हुसैन रो के कहते, मुझे मदीने में किसी ने रहने नहीं दिया। कहने का, तू तो मोहम्मद की बेटी का बेटा था। फरमाया, मेरी माँ का पहलू जख्मी हो गया। कहने का, तेरा तो बाबा मुश्किल कुशा था। फरमाया, कूफे में सर काट दिया गया। हुसैन ने गुर्बत बताई, बनी असद के बूढ़े की आंखों से बेसाब आंसू निकले। कहने का, किस्मत और मुकद्दर, मोहम्मद की औलाद मेरी मेहमान बन गई। हुसैन इब्ने अली की आवाज है, बनी असद का बूढ़ा, मैंने तारुफ खुद पहले इसलिए नहीं करवाया, तू ऐसे ना हो जगीर के सौदे से उठ जाए। खरीद ली है मैंने तुझसे ये नैनवा, खरीद लिया है मैंने तुझसे फुरात का किनारा। अब ये मलकियत है हुसैन इब्ने अली की, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा नहीं रहूंगा, मैं 8 दिन रहूंगा। ये कहने के बाद बनी असद के बूढ़े से हुसैन ने कहा, इमाम होता है उम्मत का बाप, तू है बनी असद का सरदार, एक बार अपने कबीले की औरत मर्द बच्चे बुला, मैं इमाम वक्त बन के उनसे कोई बात करना चाहता हूँ। कबीला बनी असद के बच्चे जमीन पे बैठ गए, कबीला बनी असद की औरत बैठ गए, कबीला बनी असद के मर्द बैठ गए। ज़हरा का गरीब उनके दरबार में खड़ा हुआ, ऐ बनी असद के बच्चों, ऐ बनी असद की औरतों, ऐ बनी असद के मर्दों, मैं चंद रातों के
लिए तुम्हारा मेहमान बन के आया हूँ। ये करबला में 12 मुरब्बा फुरात का किनारा मैंने खरीद लिया है। मैं हुसैन तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, 8 दिन तुमने उस धरती पे नहीं आना, 8 दिन तुमने उस सहरा को नहीं देखना। कोई मर्द इन टीलों में से नहीं गुजरेगा, कोई बच्चा इन टीलों पे नहीं आएगा। वहां पे मेरी बहनों के खैमे लगे होंगे, वहां पे मेरी बेटियों के खैमे लगे होंगे। 10 मुहर्रम की असर तक तुमने वहां नहीं आना, लेकिन जो ही 10 मुहर्रम की असर गुजर जाए, तुम वहां से मर्दों को कहना कि एक बार टीलों से नीचे उतरे, वहां कोई लाशें पड़े होंगे, उन्हें दफनाने की कोशिश करना। ये कहने के बाद हुसैन इब्ने अली की आवाज आई, अगर तुम्हारे मर्द लश्कर के खौफ की वजह से डर जाए, ऐ कबीला बनी असद की औरतों, तुम पानी भरने के बहाने फुरात के किनारे जाना, हमारी लाशों को दफना के आ जाना। ये कहने के बाद इतना गरीब हो गया सहरा का गरीब, जमीन पे बैठ के ओ कबीला बनी असद के बच्चों, हो सकता है ना तुम्हारे बाप जाए ना तुम्हारी माएं जाए, तुम खेलने के बहाने रेत के टीलों से उतरना, रेत उठा उठा के हमारी लाशों में फेंकते रहना, तुम्हारी खेल हो जाएगी, मेरी औलाद दफन हो जाएगी। बनी असद का बूढ़ा चीख मार के कहता है, हुसैन इब्ने अली कीमत ये नहीं है, कुछ और मांग। अब जो करबला में बैठे हो, तुमसे हुसैन का प्यार बताओ। हुसैन वो कहते फिर मैं कीमत मांगता हूँ, यहाँ पर क़यामत तक के लिए मेरे ज़बार आएंगे, उन इस्तकबार करना, उन्हें ठंडे पानी पिलाना, उन्हें खाना खिलाना। अगर कोई पूछे हमारा इमाम कहाँ था, तो कह देना ये कब्र है हुसैन की। हुसैन